Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे डेसिमल। देखिए, जैसे कि कोई भी नंबर होता है तो अगर हम सिर्फ नंबर लिख देते हैं 112, जैसे मान लेते हैं 112 हमने नंबर लिखा, ठीक है, तो ये हमारा होल नंबर है। और इसके आगे अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद जीरो लिखा हुआ है, जीरो लिखा हुआ है, ठीक है, 2 जीरो है, 3 जीरो है, यानी अनलिमिटेड जीरो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है। इसे हम ऐसे लिखें या फिर हम डायरेक्ट 112 लिखें, बात एक होता है। तो पॉइंट के बाद वाला जो टर्म होता है उन्हीं को ही हम डेसिमल टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने एक नंबर लिखा है 34.120, यहाँ पर भी जीरो लिखा है, इधर भी हमने जीरो लिखा है। ये क्यों लिखे हैं? क्योंकि देखिए, पॉइंट के बाद में अगर हम लास्ट में जितने भी चाहे उतने भी जीरो बढ़ा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और पॉइंट की स्टार्टिंग में यानी कि हम इस साइड में, लेफ्ट साइड में, जीरो चाहे जितना भी बढ़ा लें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी यहाँ पर हमने जीरो लिखा, लास्ट में भी जीरो लिखा, तब भी पर इसका नंबर 34.12 ही हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही नंबर लिखा होता 34.012, तब हम इसे, इस जीरो का मायने होता, तब हम इस जीरो को पढ़ते हैं जरूर से। लेकिन लास्ट में जीरो हो या एकदम स्टार्टिंग में जीरो हो, उसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। 34.012 इसे पढ़ेंगे, लेकिन इसे हम 34.12 ही पढ़ेंगे। इधर वाला टर्म डेसिमल, इधर वाला टर्म होल नंबर, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल, इसको समझ लेते हैं। देखिए, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? टोटल 5 प्रॉपर्टीज हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है कि कोई भी दो नंबर को लें, चाहे उससे पहले से मल्टीप्लाई करें दूसरे में या दूसरे को करें पहले से, उसका आंसर सेम आता है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 2.3 इंटू 1.4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.22 ही आएगा। चाहे हम इसे, इसको 1.4 को 2.3 से करें तो भी पर उतना ही आएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जिससे किसी नंबर की आइडेंटिटी चेंज ना हो, ऐसा नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। जैसे ए में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर ए ही आएगा। जैसे हम किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर वही नंबर आ जाएगा। तो इसके लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 हो गई, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 हो गई। इसी चीज को अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी कहें तो यानी हम किसी नंबर में हम क्या ऐड करें, जीरो ऐड करेंगे तो इसका आंसर कुछ भी चेंज नहीं होगा। यानी 1.5 में अगर हम जीरो ऐड कर दें तो भी पर आंसर 1.5 आएगा। तो इसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, यानी कि जीरो ही आना चाहिए, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर जीरो आएगा। जाहिर सी बात है, अगर हम जीरो से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर जीरो ही आएगा, ठीक है। अब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएट कर देना। जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी इन द ब्रैकेट था, अब हम क्या कर दिए कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी एक साथ ले लें, सी को अलग से मल्टीप्लाई कर लें, है ना। या फिर हम ये कर लें, सी और ए को एक साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर उसको बी से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। यानी आंसर सभी का सेम आना है, एसोसिएट किसी के साथ भी कर लें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, हम 3 लोग थे, ठीक है। हम ये कहें, मान लेते हैं एक का नाम राम, एक का नाम श्याम, एक का नाम जो है भीम था, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि नहीं, हम तीनों लोगों को एक साथ जाना है, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, हम श्याम के साथ जाएंगे। हमारा नाम राम है मान लेते हैं, तो हम श्याम के साथ जाएंगे, हम भीम के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन है तो तीनों लोगों को जाना, तीनों लोग एक साथ जाएंगे, तो हम राम के साथ जाएं या श्याम के साथ जाएंगे तब भी पर भीम के साथ ही, है ना। तीनों एक साथ ही हैं तो हम किसी के भी साथ ले लें, जाना हम लोगों को तीनों के साथ ही रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से ये भी है, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखिए, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एडिशन के साथ में, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सब्ट्रैक्शन के साथ में। यानी एक रास जो है बी प्लस सी, यानी ए जो है बी के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, फिर प्लस ए जो है सी के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा। इसी तरीके से ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, फिर माइनस, फिर ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा। तो इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमारा है नेक्स्ट, जो कि हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाता है। उसमें हमारा एक्सरसाइज 4.1 आपके गेन एजू के बुक में, कैलकुलस नाम की बुक है, उसमें आपको एक्सरसाइज 4.1 मिल जाएगा।
उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। बाकी लोग आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर है मल्टीप्लाई बस कर देना है इन दोनों का, तो सिंपली हम 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 आएगा, 4 कैरी, 7 को 5 से, फिर इसमें मल्टीप्लाई सिंपली हम लोग कर लेंगे तो इतना आ जाएगा। लेकिन पॉइंट वाले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस पॉइंट का मल्टीप्लाई छोड़ दीजिए, पॉइंट को हम छोड़ देंगे। बस सिंपली जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 956 में 7 को, वैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद पॉइंट को अप्लाई करेंगे। कैसे? पॉइंट के बाद बस एक डेसिमल है तो यहां से एक नंबर पहले पॉइंट बस लगा देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। इसी तरीके से देखिए सेकंड वाला भी था, 774 को हमने 82 से बस मल्टीप्लाई कर लिया, हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है। यहां पर हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यहां पर करेंगे। इसी नंबर को हमने फिर से यहां लिखा, जो आंसर आया हमने वो चीज नोट कर लिया। अब देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितना डेसिमल है, एक ही डेसिमल है, तो इधर से एक नंबर के पहले बस पॉइंट को लगा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट देख लीजिए, अगर यही हमारा 2 डेसिमल के बाद पॉइंट हो और 6 डिजिट से मल्टीप्लाई करना हो तो भी पर आंसर हम लोग जिस तरीके से मल्टीप्लाई हम छोटे क्लासेस में करते आए हैं वैसे करेंगे। उसके बाद पॉइंट के बाद देखेंगे जितना भी डेसिमल हो उतने ही डेसिमल के पहले बस पॉइंट लगाना है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। पॉइंट के बाद अगर 3 डेसिमल है तो इधर से काउंट कीजिए, 1 2 3 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए। बस ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देख लीजिए फोर्थ में अगर यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करने हैं, सिर्फ 10 से, तो 10 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट है हमारा, देखिए अगर हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी हम कह लें कि एक पैकेट बिस्किट है, उसे अगर हम डिवाइड करें यानी बांटें तो हमारे पास कम मिलेगा ना, पूरा एक पैकेट तो मिलेगा नहीं, कम हो जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से है, तो डिवाइड करने पर हमारा आंसर कम होता है लेकिन मल्टीप्लाई करने पर आंसर बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 पॉइंट समथिंग था, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये पॉइंट जो है अगर इधर आ जाए तो ये 67 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो वही चीज होता है यहाँ पर, ठीक है। तो जब भी एक 0 है तो इस पॉइंट को एक नंबर इधर ला लें, यानी 67 लिखे फिर पॉइंट लगा करके 19। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से 100 है तो पॉइंट जो है 2 नंबर इधर आएगा, तो 0 1 एक 2 नंबर हो गए, यहाँ पर 1 पॉइंट। इसके आगे हमने जैसे कहा था कि इसे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 0 0 फिर उसके बाद 1 जो है 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा 1.5। इसे हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हम स्टार्टिंग का 0 को नहीं पढ़ते हैं, यानी हम इसको सिर्फ हमको लिखना चाहिए 1.5। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट, यहाँ देखिए 3 0 है और यहाँ पर तो पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हमें 3 डिजिट इधर लेके जाना है, लेकिन यहाँ पर तो एक ही डिजिट है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो पहले तो 4 3 7 6 तक तो लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद पॉइंट को हमने 3 डिजिट राइट साइड में लेकर के जाना, तो एक डिजिट तो हो गया, 2 डिजिट तो नहीं हमारे पास, तो क्या कर लेंगे 2 0 लगा लेंगे। बात समझ में आ गई। 3 डिजिट लेकर जाना था तो एक डिजिट तो 6 था ही, एक डिजिट तो खिसक गया, लेकिन बाकी का नहीं था, तो 2 0 हम बढ़ा लेंगे। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 437.600, इधर चाहे जितना चाहे उतना 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसको हम पढ़ते नहीं है, और इधर भी चाहे जितना 0 बढ़ा ले, इसको हम भी पढ़ते नहीं है। लेकिन अगर हमारा यूज हो रहा है, जैसे यहाँ पर यूज हो रहा है 3 डिजिट इधर लाना था तो हम इधर 2 0 और बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लिया गया। तो इतनी चीजें हमको सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज है कि 3 0 से अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो पॉइंट को 3 डिजिट इधर खिसकना चाहिए। एक डिजिट है, 2 डिजिट की कमी है, 2 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखिए 3 0 लगाना था, यानी इस पॉइंट को 3 डिजिट इधर लाएंगे तो 8 के बाद पॉइंट हो जाएगा, यानी 8.0 ये हो जाएगा ना। तो हम इसको 8.0 नहीं बल्कि हम 8 कहेंगे। बात समझ में आ गई है। ऐसे ही हम लोगों को बाकी क्वेश्चंस को करने हैं, ठीक है। हो जाएंगे, जो नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ आते हैं एक्सरसाइज 4.2 में। देखिए एक्सरसाइज 4.2 के लिए कुछ आइडेंटिटीज की यूज करना था, उसको हमने बता दिया था। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। यहाँ पर भी देखिए कोई मुश्किल सी चीज नहीं है, बस यहाँ पर क्या आ गया है कि पॉइंट इसमें भी है और पॉइंट हमारा इसमें भी। अभी तक हमारा पॉइंट सिर्फ एक टर्म में था, दूसरे में नहीं था, कोई मुश्किल नहीं है। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमने क्या कहा था, 0.92 है ना, तो इस पॉइंट को छोड़ देंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, इसको 92 ही पढ़ेंगे, यानी 92 लिख लिया। इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, 8 ही पढ़ेंगे। बस 92 को 8 से हमने मल्टीप्लाई किया, 736 आया। अब देखिए हमने क्या कहा था कि पहले जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे, जो आंसर उसको लिख लेंगे, लिख लिया गया। उसके बाद बस यही करना है कि यहाँ देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने टर्म्स हैं, 2, और इसमें कितने टर्म्स हैं, 1, तो टोटल कितने हो गए 3 टर्म्स। तो 1 2 3, यानी कि पॉइंट हमारा यहाँ पर लगेगा, इसके आगे एक 0 बस बढ़ा देते हैं, इसलिए बढ़ाते हैं ताकि ये दिखे कि हाँ हमने पॉइंट को लगाया है, ठीक है। क्लियर है।
अच्छा नेक्स्ट देखिए 8.006 0.009, तो इसे हमने कहा था कि पॉइंट के बाद अगर जीरो है तो इसको मायने है, लेकिन लास्ट में जीरो का मायने नहीं है और पॉइंट के पहले जीरो का कोई मायने नहीं है। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, पॉइंट को अगर छोड़ दें, पॉइंट नहीं लिखा मान ले, तो क्या पढ़ेंगे 8006 लिख लिए, यहाँ से भी पॉइंट हटा दें तो क्या लिखा 0009, तो 000 को पढ़ते ही नहीं है, बस 9 ही पढ़ेंगे, बस 9 लिख लिए, इन सभी को मल्टीप्लाई किए, जो आंसर आया उसको इस तरीके से लिखे, पहले क्वेश्चंस फिर आंसर। उसके बाद हमने कहा था पॉइंट के बाद टर्म्स को काउंट करेंगे, 1 2 3, इसमें भी काउंट करेंगे 4 5 6, कितने हो गए टोटल 6, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे तो 5 ही है, तो एक जीरो बढ़ा लेंगे, 6 हो गया। अब पॉइंट को लगाएंगे, उसके बाद एक और जीरो को बढ़ा देंगे, ठीक है, बात समझ में आई, यानी 0.072054 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नाउ मल्टीप्लीकेशन है जो कि 3 डिजिट्स का है। यहाँ पे देखिए हमारे 3 टर्म्स है, 1 2 3 3 टर्म्स है, तो इन सभी को मल्टीप्लाई कोई मुश्किल नहीं है। 0.3 यानी 3 पढ़िए, 0.8 को 8 पढ़िए, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 24 आया, फिर इसको भी पॉइंट को छोड़ देंगे तो 24 पढ़ेंगे, तो 24 आया था। अब इस 24 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 576। इन्हीं सभी चीजों को 0.3 0.8 0.2 0.4 को इन सभी को लिख लिया गया और जो आंसर आया उसको भी हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद पॉइंट को काउंट करेंगे 1 2 3, पॉइंट के बाद कितने टर्म्स हो गए 1 2 और 3, 3 टर्म्स हो गए, तो यानी 1 2 3 टर्म्स के पहले पॉइंट लग जाएगा और एक जीरो बढ़ा देंगे। बात समझ में आ गई। ऐसे ही देखिए यहाँ पर भी 3 2 4 बस पढ़ेंगे, इसको भी 46 पढ़ेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आया 14,904 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 0.7 था तो बस 7 को पढ़ करके 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर ये आ गया। इन सभी को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर जो आया उसको लिख लिया गया। अब पॉइंट को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 हो गया, यानी 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। इजी है ना क्वेश्चंस को, ठीक है, इस तरीके से आपको करने हैं। नेक्स्ट है, अगर क्वेश्चन में दिया है कि इफ 837 इंटू 62, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आता है तो इन सभी को फाइंड कीजिए। अच्छा, तो पहले इसका मतलब है कि 837 को 62 से मल्टीप्लाई करके पहले ही दे दिया कि इसका आंसर ये, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, पहले देखिए इसको लिखेंगे 837, ठीक है, 837, क्योंकि हमें 837 ही चाहिए, पॉइंट में नहीं चाहिए, तो पहले तो 837 लिख लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इसको 62 से मल्टीप्लाई करना था, यानी कि ये टर्म्स हो गए। इसको चाहे हम ऐसे लिख लें या तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। हमने जैसे कहा था कि पॉइंट के बाद बस नंबर काउंट करने हैं और उतने ही नंबर लगा देना है, ठीक है। तो आपको कोई मुश्किल नहीं है, जो आपका क्वेश्चन में दिया गया है बस वही लिख लीजिए डायरेक्ट आप चाहे तो, यानी कि 51894 जो दिया गया तो वही लिख लीजिए पहले। उसके बाद यहाँ पे नंबर काउंट कर लीजिए कितना है, 1 2 3 1 4, 4 नंबर है ना, यानी 1 2 3 1 4, 4 नंबर के पहले बस आप क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, यानी यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं या फिर इसका थोड़ा सा एक मेथड भी है, उसको समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए 0.837 है ना, तो 837 उसके बाद 3 टर्म्स है, यानी कि 3 जीरो लगा दीजिए। यहाँ पर पॉइंट के बाद एक टर्म है, यानी एक जीरो से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि इसमें हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0.3 डिजिट इधर खिसक जाएगा, इसमें जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी एक डिजिट इधर खिसक जाता है, इसीलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड किया गया है यहाँ पर, ठीक है। इन सभी का मल्टीप्लाई किए, ये आया, नीचे 1000 आया, इन सभी का मल्टीप्लाई किए, ये आ गया आपका 51,894 और नीचे क्या आ गया आपका 1000 आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जैसा कि आपका क्वेश्चन से, तो यहाँ पर 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000, यहाँ पर भी 10,000 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि 51.894, तब भी इतना ही लिखेंगे, तो इतना ज्यादा हमको करना पड़ेगा, लेकिन हमको ये भी आना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने शॉर्ट्स क्या बता दिया, कुछ नहीं करना है आपको, 837 को 62 से मल्टीप्लाई करना, जो भी लिखी गई है चीजें वही हमको लिख देनी है, ठीक है, यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद पॉइंट को बस काउंट करना है, 1 2 3 4, 4 है तो 1 2 3 4 के बदले बस पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। ऐसे ही आपको इसको भी कर लेना है, कोई मुश्किल नहीं। पहले जो आंसर में दिया गया है वही लिख दीजिए, 51894 लिख दीजिए। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद एक टर्म है, बस एक टर्म के पहले पॉइंट लगा दीजिए, इधर से एक टर्म के पहले, बस कोई मुश्किल नहीं, ठीक है ना। इसी तरीके से चाहे तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड है, या तो इस तरीके से डायरेक्ट करें या तो फिर यहाँ पर हमारा मेथड है, लेंथी मेथड है थोड़ा सा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने मेथड दिख गया होगा, ठीक है। पॉइंट के बाद एक टर्म था, नीचे 10 लिख दिए,
इन सभी का मल्टीप्लाई किया, नीचे 10 आ गया, एक जीरो है यानी एक नंबर के पहले पॉइंट लग जाएगा, 5189, फिर यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। चाहे ऐसे करें या तो डायरेक्ट कर लें, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब तो क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि आपके सामने कि 83 यहाँ पर आप दिख रहा होगा, फोर्थ वाला प्रॉब्लम आपको, ठीक है। फोर्थ वाले प्रॉब्लम को देखिए, इफ 8.23 इंटू 7 को 57.61 है, तो हमें 700 से, अगर इसी नंबर में अगर हम 700 से मल्टीप्लाई करें, अगर 7 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आंसर है। अगर हम 700 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर होगा, ये क्वेश्चंस में है, ठीक है। तो उसके लिए बस आप कुछ नहीं कीजिए, 7 तक का हमको मालूम है, 8.23 इंटू 7 तक का हमको मालूम है, तो बस ये 2 जीरो है ना, दोनों जीरो को अलग कर दीजिए, यानी 100 से अलग से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई का आंसर हमारा पहले से गिवन है, तो इसको लिख लीजिए, 57.61 लिख लिया। अब 100 लिखा था, 100 भी लिख दीजिए। जैसा कि हमने बताया था, 2 जीरो है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉइंट हमारा राइट साइड इधर खिसक जाएगा, यानी कि 57 पॉइंट उठ करके दोनों के यानी 1 के पहले आ जाएगा, 61, और यहाँ पर पॉइंट लगाते नहीं है तो बस हम इसको ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ देख लीजिए, 0.7 लेकिन दे दिया, हमारे पास तो सिर्फ 7 है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को हमको गायब करना होगा, यानी कि हम इसके लिए क्या करेंगे, पॉइंट इधर लाना होगा, तो इसके लिए हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम इस पॉइंट को इधर लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करना है तो हमें डिवाइड भी करना पड़ता है, ठीक है। जब भी पॉइंट में दिया हो नंबर, तो उसको अगर गायब करना है तो पहले तो पॉइंट को छोड़ करके नंबर को लिख लीजिए, और जो भी पॉइंट बचा उसको नीचे लिख लीजिए, यानी पॉइंट के बाद जो भी टर्म बचे उतना ही जीरो नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। लिख लिया गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई के हमारा क्वेश्चन में पहले से दे दिया गया था, तो ये हमने ऊपर लिख लिया, नीचे 10 है, लिख लिया गया। अब देखिए, जब भी 10 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट एक नंबर आपके लेफ्ट में खिसकता है, यानी हो जाएगा आपका आंसर 5.761। क्या हो जाएगा, 5.761, ठीक है। बस समझ में आई, 5.761 हो जाएगा आपका आंसर, ओके। नेक्स्ट आप देखिए, 5 वाले में जो आपको प्रॉब्लम दिया यहाँ पर कि 0.25 है, इसको 1.3 से मल्टीप्लाई किए हैं, फिर 1.3 है तो किससे मल्टीप्लाई करें, जाहिर सी बात है जो नहीं है उसको लिख दीजिए, 0.25 नहीं था लिख दिया गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी 13.2 है, 0.6 है, यहाँ पे 0.6 नहीं है, लिख दिया गया, है ना, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का जो है बस जो चीजें नहीं दी गई बस उसी को लिखना है, इसको हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पर भी देखिए 1.26 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सेम आंसर आएगा, आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर वही चीज आंसर आ जाएंगे। यहाँ पर भी देखिए 2.62 है, 6.63 है, तो 6.63 लिखा है, ये नहीं लिखा है, लिख लिया गया। किसी भी नंबर में हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। यहाँ पर भी क्वेश्चन तो सारे वही है, बस 1-2 जो है डिफरेंट दिया गया है, ठीक है, हो जाएंगे। अच्छा अब देखिए हम लोग 6 में आते हैं, यहाँ पर दिया गया कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पर ये आंसर हो जाता है, तो फाइंड करना है कि इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा। तो इसे हम लोग देखते हैं। जैसा कि हमने बताया कि 2.236.8 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आता है, यानी हमें ये नंबर को बनाना पड़ेगा, 236.8 को बनाना पड़ेगा हमें। तो ये कैसे बनेगा, और यहाँ पर हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से भी मल्टीप्लाई करना है, ये भी 2 चीजें हमें बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि यहाँ देखेंगे कि 236 के बाद पॉइंट, यानी पॉइंट जो है हमारा 6 के बाद है, तो यहाँ अब क्वेश्चन में देखेंगे पॉइंट को हमें 6 के बाद लाने के लिए कितना टर्म्स को क्रॉस करना है, 2 टर्म्स को, यानी नीचे अब हम लोगों को क्या कर देना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। जैसे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ नहीं लग करके बल्कि यहाँ लग जाएगा, ठीक है। यानी हम इसे 2 पूरा पढ़िए, अब इसे 2 और 36.8 अब पढ़ लेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसी तरीके से हमें 7 लाना है, तो इसके लिए हमें इस पॉइंट को 2 टर्म इधर लेकर के आएंगे तो ये 7 हो जाएगा, तो ऊपर 7 और नीचे 100, यानी 2 टर्म लेकर जाना है तो 2 जीरो, ठीक। तो टोटल कितने जीरो हो गए, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो हो गए। और हमारा जो आंसर आया, अब देखिए क्वेश्चन इस तरीके से बन गया, 236.8 इंटू 7, इसका आंसर क्या आया था, जो आया था वो लिख लिए, नीचे जितना भी जीरो वो लिख लिया गया। अब देखिए, अब ये 1 2 3 4 यानी कि 4 नंबर इधर जीरो आ जाएगा, यानी पूरा हमारा यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा आंसर, पहले तो 0.16576, बात समझ में आ गई,
ठीक है। ऐसे ही आपको इसे भी करने हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पॉइंट है ही नहीं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 6 के पहले पॉइंट एक होना चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, यानी हमको पॉइंट को इधर लाना है। तो उसको मतलब है कि अगर हम लोग पॉइंट को राइट साइड में खिसका रहे थे, जैसे कि यहाँ पर था राइट साइड में खिसका रहे थे, तो डिवाइड कर रहे थे। राइट साइड में खिसकाने के लिए यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे। अब हमें इस पॉइंट को, इस पॉइंट, यहाँ पे तो पॉइंट ही नहीं है ना, यहाँ पर तो पॉइंट ही नहीं है, और जबकि क्वेश्चन में तो पॉइंट दिया गया था, तो इस पॉइंट को हमें क्या खिसकाना पड़ेगा, इधर हमें लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि पॉइंट हमें यहाँ लाना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 के पहले पॉइंट लाना है, 8 के पहले। और जब पॉइंट नहीं होता है तो इसका मतलब है कि पॉइंट यहाँ पर होता है। तो इस पॉइंट को एक टर्म इधर लेकर के आना है, तो इसका मतलब हमें 10 से मल्टीप्लाई। जब लेफ्ट साइड में लेकर जाना है तो मल्टीप्लाई, राइट साइड में लेकर जाना है तो डिवाइड। राइट साइड में लेकर जाना था, डिवाइड किया गया, लेफ्ट साइड में लेकर आना है, मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, बस एक नंबर इधर लाना है, तो एक जीरो से बस मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक नंबर इधर आ गया, ठीक है, और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये इसका आंसर हमारे पास पहले से दे दिया गया है, लिख लिया गया। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट अब इधर खिसक करके आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट इसे भी देख लीजिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 के पहले पॉइंट होना चाहिए, यानी एक नंबर इधर, यानी राइट साइड में लेकर जाना है, तो डिवाइड। कितने से डिवाइड करेंगे, एक जीरो से। कितने से, एक जीरो से। हमने एक जीरो से कर लिया, हमने डायरेक्ट कर लिया था यहाँ पर, लेकिन हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ठीक है। पॉइंट को हमने एक टर्म इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, 236.8 हो जाएगा, ठीक है। नीचे हमने सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई किया, ओके। अब इसमें भी हम लोग 0.7 से हम लोगों को यानी कि 7 बनाना है, तो 7 तो बन गया, लेकिन एक जीरो है तो एक जीरो से नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब हमारा क्या हो गया, 236.8 और ऊपर 7 भी और नीचे 100 हो गया। अब ये क्वेश्चन में दिया गया है 236.87 की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 1657.6 और नीचे 100। जैसे कि हमने बताया कि 2 जीरो से जब भी डिवाइड होगा तो राइट साइड में इधर खिसक जाएगा, तो ये आ जाएगा 16.576। बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन को देखिए, 7th में बोल रहा है कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी का यूज करके इसका प्रोडक्ट करना है। तो सिंपल है, 24 और 47 का मल्टीप्लाई किया गया, ये आंसर आया, लिख लिया गया। पॉइंट के बाद एक नंबर, यहाँ से 2 नंबर, कितना हो गया टोटल 3 नंबर, यानी कि यहाँ पर बस पॉइंट लग जाएगा, कोई मुश्किल की चीज नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये तीनों एक्सरसाइज आपका जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आपको 2 एक्सरसाइजेज ये कंप्लीट हो चुके हैं, आपको 4.3 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।